हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम थ्री को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 95 लाने का जो आपका ड्रीम है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो 10th क्लास में मैं आपको 100% बताऊंगा, ये गारंटी है, ये वादा है कि अगर आपको 95 ना लाए, इस वीडियो को अगर देखकर आप 95 ना ला सके तो ये वादा कर सकता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करोगे तभी आप 95 लाओगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आपने अगर फॉलो कर लिया तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप अपना बोर्ड एग्जाम में जब आप कॉपी लिखोगे ना तो आप ये कहोगे, यार ये तो मैंने सब पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा यार इसमें एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मुझे ना मालूम हो। आप एकदम मौज मस्ती से करके आओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, भाई बहनों को अपनी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आपको फॉलो करनी होगी। अगर वो चीज़ें आपने अगर फॉलो कर ली मेरे भाई तो आपको 100% कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको 100% ये बताने वाला हूँ कि आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो नंबर 1 पे तो मैं आपको बताऊँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो आपका एक ड्रीम, आपका गोल होना चाहिए 95 लाने का। आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं 95 लाऊंगा। आपका ये गोल जरूर होना चाहिए, आपके कॉन्शियस माइंड में जरूर होना चाहिए कि मैं 95 लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यानी आपकी सोच है ना वो छोटी नहीं हो सकती है कि मैं यार नहीं ला पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी भी नहीं ला पाओगे। देखो, कोई बंदा 95 लाता है तो वो सोचता है कि मैं भी 95 लाऊंगा। जब वो मेहनत करता है, वर्कआउट करता है, स्मार्ट वर्क करता है, तब वो 95 ले आता है। बट जो सोचता है कि मैं नहीं कर सकता मेहनत, मैं ये नहीं कर सकता, वो 95 कभी भी नहीं ला पाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं आपको जो चीज़ें 4-5 चीज़ें जो भी चीज़ें बताऊँ वो चीज़ें आप अगर ने फॉलो कर ली ना, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उससे पहले चैनल पे नए हैं तो वीडियो को यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि 95 लाने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि टॉपर कैसे बने, ठीक है। मैं आपको देखो, मेरे पास एक जो पीसी बोर्ड है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक सिंपल बोर्ड है, ठीक है। तो वीडियो को यार जरूर लाइक कर देना, आपसे कह रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ यार, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। तो लाइक कर दो यार। तो मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ कि टॉपर कैसे बनना है। पहले तो आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं 95 लाऊंगा, मैं कुछ भी करूँ, चाहे 1 शॉट क्लास करूँ, फलाना करूँ, दिखाना करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे जितना पढ़ाई में करना होगा मैं सब चीज़ कर लूँगा, बट मुझे 95 लाना है तो लाना है। आप ये सोच लो, कहीं अगर जा रहे हो, ठलुआ बैठे हो या कुछ भी फालतू में बैठे हो, अपने माइंड में ये सोचो मैं 95 लाऊंगा। पहले बात तो आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल भी आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई में ही आपको बिजी रहना है, ठीक है। इतना काम करना है। अब देखो टॉपर कैसे बनना है। सबसे पहले आपका सेट योर गोल, आपका एक गोल होना चाहिए भाई। मैंने आपको ये बता दिया पहले ही कि आपका एक गोल होना चाहिए 95 का, 95 प्लस का आपका एक गोल होना चाहिए भाई, ठीक है। 95 प्लस लाने का आपका एक गोल होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट योर गोल। अपना गोल एक सेट करें अच्छे से कि मैं 95 लाऊंगा। आपकी जितनी इच्छा होगा 95, 90%, 98%, 70, 80, 90, वो आपके ऊपर है। आप कितने, जैसे मेरा सपना है कि मैं अब की बार बोर्ड में 95 लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। अब आपका एक बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे एक बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें। देखो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा ना, अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करें तो देखो, किसी घर कुछ काम होता है, कुछ भी होता है, तो अगर मैंने बताया कि आप 2 बजे जब कॉलेज से आते हो, 9 बजे जाते हो, ठीक है। तो 9 बजे कॉलेज से आए आप, देखो हमारे कॉलेज की तो 3 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। 3 बजे छुट्टी हुई है आपकी, तो आपको क्या करना है, जैसे 3 बजे छुट्टी हुई, सपोज करो 3 बजे मेरी छुट्टी होती है, ठीक है। वैसे तो 2:45 हो जाती है, ठीक है, मगर 3 बजे ही मैं मार रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ घर साइकिल से, 4-5 किलोमीटर है दूर, तो यहाँ से आता हूँ तो 3:30 बज जाते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना खाया, ये किया वो किया, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा ये काम है। और मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ। और जब मैं सोता हूँ तो देखो आपके लिए नींद जो है ना, वो 7 से 8-9 घंटे तो होनी चाहिए। अगर आप 8 घंटे नहीं सोओगे ना तो आपका कुछ भी नहीं होगा यार, क्योंकि जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप कुछ भी चीज़ पढ़ोगे, सीखोगे, मैथ सवाल करोगे तो कुछ नहीं होगा यार, आपको समझ नहीं आएगा। बेशक क्वेश्चन आपने 10 बार किया हुआ हो तो भी आपको ये नहीं आएगा यार ये कैसे होगा, ठीक है। तो आपको 7 से 8 घंटा नींद जरूर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम टेबल में क्या है, आप अपना टाइम टेबल बताओ, आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। जैसे कि आपने
कि मैं इतने टाइम पे ये करता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ तो मैं इतने टाइम पे ये पढ़ूंगा, इतने टाइम पे ये पढ़ूंगा, मैं 9 से 10 में इंग्लिश पढ़ूंगा, 10 से 11 साइंस पढ़ूंगा, 11 से 12 में मैथ्स पढ़ूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एक अपना टाइम टेबल आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। ठीक है, आपको सोशल मीडिया है ना वो बिल्कुल कम से कम उपयोग करें। ठीक है, अगर आप यूट्यूब भी चला रहे हो तो यूट्यूब पे आप बस चैनल पे कोई पढ़ाई वाली चीज़ है, कोई सीखने वाली चीज़ हो, उसे ही देखो बस। अगर आपको थोड़ी चीज़ देखनी हो तो मतलब ऐसी चीज़ देखो जो आपको ज्ञान मिले, आपको उससे नॉलेज मिले कुछ ना कुछ। ठीक है, कोई फालतू फालतू शॉर्ट वॉर्ड मत देखो जो आप स्क्रॉल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। ठीक है, और आपका तीसरा काम देखो, इंस्टा बिल्कुल नहीं चलाना भाई साहब, आपको शॉर्ट वीडियो बिल्कुल नहीं देखना, और यूट्यूब बिल्कुल नहीं देखना, फेसबुक बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है भाई। ठीक है, यूट्यूब आप जब भी देखो जब आपको कोई अच्छी यूट्यूब पे कोई मतलब मूवी वगैरह ये कुछ मत देखो, मैंने आपको बताया नॉलेज की चीज़ें देखो आप उससे। ठीक है, और आप नॉलेज की चीज़ें देखो, आपको जो चीज़ पढ़ना है वन शॉट क्लास करो, चाहे मेरे चैनल से करो, किसी के चैनल से करो, बस आपको पढ़ना है चैनल से, यूट्यूब से आपको ओनली पढ़ना है। बस पढ़ाई के अलावा दूसरा काम ये नहीं करना कि शॉर्ट वीडियो चला लूँ, बस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आई होप कि आपको उतना समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको चौथा दूसरा काम क्या है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाओ, जैसे आपने साइंस के बनाए, मैथ्स के बनाए, आपने तो बिल्कुल शॉर्ट्स बनाओ, बट अच्छे से बनाओ। ठीक है, या उनको याद जरूर करो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल याद कर लें अच्छे से। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद करो अच्छे से, और याद करने की ट्रिक सारी चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी, बस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना तभी समझ में आएगा। ठीक है, और देखो आपको शॉर्ट्स आंसर भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, शॉर्ट्स आंसर मैं आपको क्या बताऊँगा, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद करने हैं, शॉर्ट्स आंसर हैं वो कैसे याद करें वो भी मैं बताऊंगा, लॉन्ग आंसर वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको, शॉर्ट्स आंसर आपको याद करनी है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बोर्ड 2025 में कॉपी कैसे लेकर। ठीक है, ये तो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, बोर्ड 2025 में ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है भाई। ये क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है भाई, ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई जी। मतलब बोर्ड 2025 में कॉपी कैसे लेके, देखो सपोज करो कि एक बंदा पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बंदा पढ़ रहा है, उसका बिल्कुल वो पढ़ने में होशियार है, मैथ्स के सवाल कर देता है, साइंस कर लेता है, सब चीज़ सारी चीज़ जानता है, बट उसका राइटिंग एकदम घटिया जैसा है ना, बिल्कुल तो समझ में नहीं आता, तो वो बोर्ड एग्जाम में चाहे पूरा का पूरा पेपर कर दिया ना तो भी वो भाई साहब गारंटी से कह सकता हूँ वो 60% भी नहीं ला सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और एक स्टूडेंट है वो पढ़ने में थोड़ा कम है बट उसका राइटिंग अच्छा है और उसे सारी चीज़ मालूम है कि कब क्या कौन सी ट्रिक लगानी है क्या करना है, वो 95 ला सकता है भाई, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आप बोर्ड 2025 में कॉपी कैसे लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक, देखो लॉन्ग क्वेश्चन याद जल्दी करने की ट्रिक क्या है, जैसे आपने साइंस में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो उनके जो आंसर हैं वो कैसे याद करें, वो आपको क्या करना है, आपको उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाओ। ठीक है, नीली, ठीक है, आपको एक पेन लेनी है, चाहे ब्लू लो चाहे ब्लू। ठीक है, उससे आप अंडरलाइन करो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, और उसे एकदम पहले उसे पढ़ो अच्छे से, पढ़ने के बाद उसे एकदम उसे दोबारा कॉपी बंद करके सोचो मैंने इसमें क्या पढ़ा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाओ बस, और फिर तो आप बना बना के लिख दो कि क्या है होना क्या है। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, और आपकी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। ठीक है, ये चीज़ तो भाई 100%, 100% में से भाई 80% बच्चा ये पूछते हैं कि राइटिंग कैसे सुधारें, तो राइटिंग सुधारने की एक ट्रिक है, आपको ना रोज एक पन्ना यार सुलेख करना है। ठीक है, अब आप कहोगे यार देखो ये तो 6, 7, 8 में करने के लिए होता है कि एक पन्ना, जब हमारा राइटिंग भी बहुत घटिया था तो हम भी 5 में 6 में थे तो रोज 2-2 पार्ट सुलेख करते थे, तब हमारा राइटिंग आज अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको राइटिंग अगर अच्छा करना है, हैंड राइटिंग अच्छा करना है ना, तो आपको बिल्कुल देखो अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको पढ़ना है, तो भी आप जब आपको बिल्कुल रेस्ट के टाइम हो तब आपको क्या करना है, ठलुआ नहीं बैठना, आपको ना एक चैप्टर पेज लेना है और आपको उसमें लिखना है बिल्कुल अच्छे से। देखो आपको लिखने की ट्रिक बताऊँ ना, आपको क्या करना है, आपको राइटिंग कैसे सुधारना है, जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे पेज जो आपका जो पेज होता है ना, जैसे आपको क्या करना है, आपको एकदम अच्छे से यूँ करके बनाना है। ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे बनाओ, बिल्कुल कुछ भी करो, यूँ करके बनाओ, अच्छे से बनाओ, बट आपका राइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके बनाओ। ठीक है, तो आपको राइटिंग कैसे अच्छा करना है, देखो मैं आपको बताऊँ ना, जैसे आप
सपोज डेट अपना नाम लिख रहे हो, ठीक है, आपका नाम है विशाल, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे एक डंडा खींचा आपने, बिल्कुल अच्छे से खींचो, फिर उसके बाद यूँ खींचो, फिर उसके बाद ऐसे करो, फिर उसके बाद ऐसे करो, उसके बाद यूँ करो, यूँ करो, यूँ करो, उसके करो, ये करो, ठीक है। ऐसे आपका राइटिंग अच्छा होगा, ठीक है। और ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बस लिख दिया, ये क्या है यार, ऐसे आपको नंबर मिल जाएगा। आप चाहे बिल्कुल सही लिखो, जब एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखा हुआ है, देखो हर बंदा होता है ना वो समझने के लिए कि ये बंदा क्या पढ़ के आया है, इसने क्या अच्छा लिखा है कि गलत लिखा है, बस वो आपकी चीज़ों को कैच करता है बस। और जब आप कैच करने के लिए भाई आप कुछ उल्टा सीधा, बिल्कुल आपने सही लिखा है बट आपका आंसर ही सही नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो जब आपका राइटिंग घटिया होता है ना, तो एग्जामिनर को गुस्सा भी आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है, वो आपकी पूरी कॉपी काट भी देता है, कभी कभी फेल भी कर देता है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको अच्छे से लिखना है, आपको ना जो वर्ड है ना, जो वर्ड वो आपको बिल्कुल अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो बिल्कुल यार, ठीक है। जो ये होते हैं जो आपने कक्षा 1 में पढ़ा है, उनको ना आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जो आप कोई भी अगर जैसे आप बना रहे हो का कबूतर, तो आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं करो कि आपने यूँ किया और यूँ किया, जाने क्या यार उल्टा सीधा बना दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। ऐसे करोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। देखो भाई तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको तीसरा काम क्या है, देखो अब तीसरा काम क्या है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। तीसरा काम है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं जो बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से एंड तक जरूर देखना, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे नहीं यार मेरे दोस्त नहीं है, भाई बहन है, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल उन बच्चों को, बहुत बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अब वो पढ़ना चाहते हैं और अब उन्होंने सोच लिया है कि क्या मैं अब पढ़कर 95 ला सकता हूँ। तो देखो 95 ला तो सकते हो, मगर यार अब आपको बिल्कुल वन शॉट क्लास करनी होगी, इतने अच्छे से आपको मेहनत करनी होगी, इतनी अच्छे से मेहनत करनी होगी आपको कि क्या ही बताऊं मैं यार आपको। वो तो आप ही सोचो कितनी मेहनत करनी होगी, तब मैं 95 लाऊंगा। एक बंदा भाई 1 साल से पढ़ रहा है, यानी वो अप्रैल से पढ़ रहा है और जनवरी तक, फरवरी में पेपर देगा तब 95 लाएगा, और एक बंदा सोच रहा है कि जनवरी से ही पढ़कर 95 ले आऊँ यार, तो वो कैसे ला सकता है। कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी अच्छे से मेहनत करेगा ना, बहुत बिल्कुल अच्छे से PYQ MCQ पता नहीं क्या क्या सॉल्व करेगा तब ला सकता है, वो भी 1% चांस है। मगर आप टेंशन मत लीजिए, अभी भी आपके पास चांस है, वो भी अभी भी आप, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा वो भी 95 ला सकते हैं। बट मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, वो फॉलो कर लेना, 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। हाँ तो देखो ये जो चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं, आपको ना क्या करना है, आपको जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, वो पहले बात तो नंबर 1 पे आपको वन शॉट क्लास करनी है। और टाइम समय बिल्कुल, जो आपका समय ना बिल्कुल बर्बाद मत करो, दोस्त के साथ ये करो वो करो, पार्टी वार्टी जो करते हो ना बिल्कुल बंद कर दो, कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल आप टहल भी रहे हो वो भी बंद कर दो, कुछ 2 महीने के लिए टहलना भी बंद कर दो भाई, बस पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई, ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीज़ और बताऊंगा, मैं आपको मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स जो भी है, मैं इनके मॉडल पेपर बताने वाला हूं, और कुछ समय में मैं 10-15 दिन बाद मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा और सॉल्व भी कराऊँगा उस मॉडल पेपर से ना। अगर मैंने उस मॉडल पेपर को आप डाल दिया यूट्यूब पे वीडियो, तो आप उसको ज़रूर वॉच करना, क्योंकि उसको अगर आपने देख लिया तो जो बच्चे अभी से 95 लाना चाहते हैं, तो वो उसमें से कम 85% आपका क्वेश्चन फंसेगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। अगर ना फंसे ना, तो आप मेरा चैनल पे अफवाह कर देना कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। गारंटी से कह सकता हूँ 85% क्वेश्चन आपका फंसेगा, 100%। जो मॉडल पेपर में सॉल्व करवाऊंगा ना, 100% फंसेगा। बस आप चिंता ना करें, बस डोंट वरी, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है। तो मैं जो आपके लिए जो चीज़ें लेके आया हूँ, ये जो 2 चीज़ लेके आया हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो ये लास्ट चीज़ें रह गई है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, अगर आपने कर लिया दूसरा स्टेप, अगर आपने कर लिया, जो दूसरा काम है वो कर लिया, गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और पहला काम तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। बस आपको मैं जो वीडियो डालूंगा बस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं वो आपके लिए पहले फ़ोन में यूट्यूब खोलना तो आपके पास ही आए, ठीक है, कर लेना, ठीक है। देखो पहला काम क्या है कि ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2025 बोर्ड एग्जाम का मैं कराऊंगा, ठीक है। जो जितने जो 5-6 जो जितने जो मॉडल पेपर हैं, 5 सब्जेक्ट है ना, उसके मैं आपको क्या कराऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा। उसमें से मैंने आपको बता दिया 85% आपका क्वेश्चन फंसेगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सॉल्यूशन 2025 बोर्ड एग्जाम में मैं आपके लिए 1 हफ्ता बाद करा दूंगा, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरा काम ये है कि प्रीवियस पेपर, अगर आपने
प्रीवियस पेपर 2022, 23, 24 का अगर आपने कर लिया, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो 2022 का, 23 का, 24 का जो 7 उसमें पेपर बनते हैं, अगर देखो इसमें 7 पेपर बनते हैं, ठीक है, 7 में से अलग अलग हैं सब, ठीक है। तो अगर आपने 2022, 23, 24 का अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया ना, प्रीवियस क्वेश्चन 2022, 23, 24 का, और अगर आपने मैंने जो मॉडल पेपर करा दिया उसका अगर आपने वीडियो देख लिया, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% प्लस लाने से भाई साहब कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है, कोई भी नहीं रोक सकता भाई, ये गारंटी है। गारंटी के साथ है भाई, ये गारंटी के साथ, ठीक है। अगर 95 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर मैंने आपको मॉडल पेपर जो कराऊंगा, ऑल मॉडल पेपर कराऊंगा, ठीक है, उनकी वीडियो आपको 100% जरूर देखनी है। और आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको ना MCQ जो आपको ना दूसरा काम करना है, प्रीवियस क्वेश्चन 2022, 23, 24 का अगर आपने सॉल्व कर लिया तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, 90%। तो आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।